हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी छुट्टियां बहुत ही अच्छी गुजर रही होंगी। और जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले तक हमने रिमझिम के पाठ 4 कर लिए थे और आज मैं आपको कराने वाली हूँ पाठ 5। और पहले हम उसका नाम आपको बता देते हैं, फिर शॉर्टकट में उसकी थोड़ी सी मैं समरी आपको बताऊंगी कि उस कहानी में क्या है। तो चलिए, पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ रहा। यानी कि जब हम किसी चीज़ की चाहत करते हैं तो वो चीज़ चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो अगर हम उसको दिल से चाहेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। तो चलिए हम पाठ की रीडिंग करते हैं। तो पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पाठ की शॉर्टकट में छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। एक लड़की होती है इस कहानी में, उसका नाम है इला। इला के जो दोनों हाथ होते हैं वो दोनों ही हाथ काम नहीं करते और इस चीज़ से वो बहुत परेशान रहती है। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया है कि वो अपने हाथों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देगी और धीरे धीरे से उसने वो सारे काम सीख लिए जो इंसान हाथों से करता है, लेकिन उसके हाथ तो काम करते नहीं थे। तो फिर उसने काम कैसे करने शुरू किए, कैसे सीखे और फिर किन ऊंचाइयों तक वो गई, वो सब इस पाठ में दिया गया है। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखते रहना। और लास्ट में इसका जो अभ्यास है वो भी मैं कराऊंगी और इसकी अभ्यास की फ़ोटोज़ भी मैं लास्ट में डाल दूंगी। तो आप चाहे तो कॉपी में उसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर उसके कर सकते हैं। तो चलिए पाठ हम स्टार्ट कर देते हैं। पाठ 5, जहाँ चाह वहाँ रहा। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। ये नाम है उस लड़की का जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं और ये एक उसकी फ़ोटो दी गई है। देखिए, हाथ उसके थोड़े से टेढ़े हैं और वो हाथों से बिल्कुल काम नहीं कर पाती है, लेकिन देखिए वो पैरों का यूज़ कर रही है कढ़ाई करने में। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। कढ़ाई मतलब कपड़े पर जो काम होता है धागे से, उसको कढ़ाई बोलते हैं। जैसे कि आपको सूट में मेरे दिखाई दे रहे होंगे, इसको बोलते हैं कढ़ाई। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लाइनें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। पिट्ठू होता है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक के ऊपर एक रखना और फिर बॉल से उसको मारना। ये एक खेल होता है और उसे पिट्ठू बोलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। पेंगे लेना होता है झूला झूलना। और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबोरी, सावन जल्दी अयो रे। निबोरी होता है जो नीम के पेड़ पर जो फल आता है छोटा छोटा, और जब वो पीला हो जाता है तो बच्चे उसको खाते भी हैं, तो उसको निबोली बोलते हैं। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी क्योंकि बच्चे पेंगे हाथ से झूले को पकड़ कर लेते और हाथ हिला के जो है काम करते नहीं थे। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। आप लोग भी पकड़म पकड़ाई और विष अमृत का खेल खेलते होंगे। विष होता है जहर और अमृत आपको पता ही है। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। धप्पा ऐसे करते हैं ना आप लोग, दूसरे को टच करके दोनों हाथों से, तो हाथ तो उसके काम करते नहीं थे। तो जैसे ही धप्पा करने की बारी आती तो वो फिर से निराश हो जाती क्योंकि उसके हाथ उठ नहीं पाते थे। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसके साथ न देने की ठान रखी हो।
इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मान लिया। जैसे उसके हाथ उठते नहीं थे ना, तो इला ने अपने हाथों की जिद को, यानी कि उसके हाथ नहीं उठते थे, तो उसने मान लिया कि उसके हाथ जिद कर रहे हैं और वो कभी भी नहीं उठेंगे। तो इला ने उसको एक चुनौती माना, चैलेंज माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, बुहारना मतलब झाड़ू देना, फर्श पर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी होती है सब्जी, सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। पहले टाइम में ना, जब बच्चे स्कूल जाते थे, स्पेशल सरकारी स्कूलों में, तो लकड़ी का एक ऐसे फट्टा सा होता था, उसको तख्ती बोलते थे और उस पर कलम से लिखा जाता था। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे बड़ी परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, क्योंकि कुछ काम जो है वो और बच्चों से बहुत ही धीरे कर पाती थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे ना, तो वो पैरों से काम करती थी, तो कोई काम वो और बच्चों से धीरे करती थी, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती थी। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, क्योंकि वो पैरों से लिखती थी, तो पैरों से लिखने में उसे थोड़ी परेशानी होती और वो धीरे धीरे लिख पाती थी, और इसलिए वो 10th की क्लास में फेल हो गई। लेकिन इला को ये बात नहीं पता थी कि उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता था, क्योंकि वो एक तरह से हैंडीकैप बच्चों में आएगी, स्पेशल चाइल्ड थी वो। तो इस तरह के बच्चों को एग्ज़ाम में अलग से टाइम मिल सकता है, ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, या फिर वो रिक्वेस्ट करके अपने साथ एक हेल्पर रख सकती है जो उसके पेपर को कर दे, यानी कि इला बोलती रहे और वो लिखता रहे। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, यानी कि इला को इन सब चीज़ों का बाद में पता चला, पहले उसे नहीं पता था कि ऐसी सुविधा भी उसे दी जा सकती है। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना, यानी कि 10th क्लास उसके पास नहीं हुई तो अभी उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। रेशम एक धागा होता है और उससे कढ़ाई की जाती है, बहुत ही चिकना होता है वो। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। आप सुई में धागा डालकर देखिए, नॉर्मल धागा डालने में ही थोड़ा मुश्किल लगती है, और वो तो पैरों से डाल रही थी, तो इसका मतलब काफ़ी मुश्किल उसे हुई होंगी, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी, और इसीलिए इस पाठ का नाम भी रखा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। झुठला दिया मतलब उसके हाथ काम नहीं करते थे, तो यानी कि वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जो प्रकृति ने उसके साथ खिलवाड़ किया था, उसके हाथ जो काम नहीं करते थे, उन सब चीज़ों को झूठा साबित कर दिया इला ने, और उसने अपने पैरों को ही हाथ बना लिया, यानी कि जो काम हाथों से किए जाने चाहिए वो सारे उसने पैरों से शुरू कर दिए थे। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया। चिकनकारी भी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी का नाम है, कढ़ाई का नाम है। डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, यानी कि जो पुराने तरीके थे उनमें इला ने कुछ नई चीज़ें भी डाली, जो कि पुरानी और नई चीज़ों का संगम एक
अलग ही चीज़ को उभार रहा था और वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा था। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। यानी कि अब वो और ज़्यादा मेहनत, लगन और विश्वास के साथ ये कढ़ाई करने में लगी रहती है। तो ये हमारा पार्ट हो चुका है कंप्लीट। ये इस पार्ट की हैं पिक्चर्स और आगे हैं इसके ये प्रश्न उत्तर। मैं थोड़े से आपको प्रश्न उत्तर पढ़ के सुना देती हूँ, थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में और इनकी फ़ोटो खींच के मैं एंड में डाल दूँगी, तो आप कॉपी पर इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इनके उत्तर। जहाँ चाह वहाँ रहा, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? ये आप लोगों के लिए है, आप खुद इसका जवाब देंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? बदलाव तो आने चाहिए ना, तो वो भी आपको बताना। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? इस तरह का बच्चा अगर आपके स्कूल में होगा तो आप सोच के बताएंगे कि उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? एक इस तरह से एक फॉर्मेट दिया हुआ है चिट्ठी लिखने का। इसमें बताया गया है, प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं इस टाइम कहानी सुनने के बाद उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है, ये इस तरह से है। यहाँ पर पता, प्रिय इला, बीच में जो भी भाव तुम्हारे मन में आ रहे हैं और तुम्हारा, तुम्हारी, ये अपना तुम्हें नाम लिखना है। अगला पेज आ गया है, इसमें प्रश्न उत्तर हमें दिए गए हैं। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे, ये सही है। और उनका चिंता करना भी बिल्कुल सही था क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे और हम सभी काम अपने हाथों से करते हैं, तो उनको चिंता इसलिए थी कि अपने हाथों यूज़ कर नहीं सकेगी तो वो स्कूल में कैसे रह पाएगी, लिखना पढ़ना या खाना खाना और भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो कैसे कर पाएगी, तो ये उनकी चिंता का विषय था। प्रश्न 2, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? इला की कशीदाकारी में खास बात ये थी कि उसने पुरानी जो कढ़ाई के तरीके हैं उनमें नई चीज़ें, ज्यामिति, आकृतियाँ और पेड़ पौधों के डिज़ाइंस भी ऐड कर दिए थे, जिससे उसकी जो कशीदाकारी है वो खास उभर कर आने लगी थी, लोगों को पसंद आती थी। प्रश्न 3, सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ, आपको बताना है। परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, गलत है ये। वह परीक्षा पास नहीं करना चाहती थी, ये भी गलत है। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, ये सही है क्योंकि वो पैरों से लिखती थी इसलिए उसकी लिखने की जो गति है वो बहुत ही धीरे थी। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं, ये भी गलत है। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर उसके आसपास के लोग उसको ओवर प्रोटेक्ट कर देते, हर काम आगे से आगे उसको करके दे देते, तो शायद इला कभी अपने पैरों का इस्तेमाल करना सीखती ही नहीं और कठिनाइयों से ही हमें सही रास्ते मिलते हैं। और ये हमें कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में अगर कठिनाई आती हैं तो यानी कि कुछ अच्छा हमारी लाइफ में होने वाला है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। कशीदाकारी, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। आप देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द बनाए। तो इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो कढ़ाई से रिलेटेड हैं और जो शायद तुमने पहली बार सुने होंगे, तो वो हमें ढूंढ के इसमें लिखने होंगे। इसके लिए आप चाहें तो पाठ को एक बार दोबारा सुन सकते हैं। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं 2 से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, बागबानी, पतंगबाजी। ये वैसे तो बुक में करने के ही हैं, बुक में स्पेस भी दिया हुआ है करने के लिए। लास्ट पेज है इसका, लास्ट पेज पे ये इस तरह से पिक्चर दी गई हैं और ये
टाँकों के डिज़ाइंस और नाम दिए गए हैं, यानी कि कढ़ाई में किन किन टाँकों का इस्तेमाल होता है। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। यानी कि एक रुमाल बनाने को आपको बोला गया है कि एक छोटा कपड़ा लो या हैंकी के साइज़ का कपड़े को काट लो, और ये जितने भी टाँके दिए गए इनमें से कोई एक टाँका अपनी पसंद का ले लो और उस रुमाल पर कढ़ाई करो। पहला है जंजीर, दूसरा है मछली टाँका, भरवा टाँका, उल्टी बखिया, खुला हुआ जंजीर टाँका। ये काम कक्षा के लड़के लड़कियां सब करें। तो हमारा पाठ हो चुका है ख़त्म। इनके पिक्स में डाल दूंगी, आप प्रश्न उत्तर वहां से कर लीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे और साथ साथ हम हमारा भारत और इंग्लिश भी करते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो आज की कैसी लगी वो भी ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।